सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो में हम लोग जानेंगे मेरे स्ट्रैटेजी के बारे में जो मैं अभी करेंटली यूज़ कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी में मैं सारा चीज़ जो आपको जानना है वो सब मैं बताऊँगा। हो सकता है ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँ क्योंकि उस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आप ऐसे भी देखोगे नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे बताऊँगा कि आपको समझ आ जाए, बट आपको ये स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करना होगा। ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इस पर बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा पॉइंटलेस लगेगा। तो मैं बोलूँगा कि डेमो अकाउंट खोलो या फिर एक छोटा फंडिंग अकाउंट खरीदो, 5K या फिर 2K का मेवन पे जो मिलता है जो भी है, और उस पर आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करने पे ध्यान दो। फ़िलहाल प्रीवियस 2 ट्रेड्स जो मैंने लिया था वो मेरा लॉस था। उससे पहले जो 2 ट्रेड्स मेरा था उसमें मुझे 1:3 1:3 आर मुझे देखने को मिला था। हालांकि मैंने 1:1 पे क्लोज़ किया क्योंकि मुझे पे आउट निकालना था, बट 1:3 1:3 वो दोनों ट्रेड्स में अचीव हुए थे सेम डे। और अभी का जो लास्ट 2 ट्रेड्स मैंने लिया है वो दोनों में भाई मेरा लॉस है। तो भाई ये स्ट्रैटेजी तो मैं आपको दे दूंगा, बट आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ये सोच के कि ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, मैं सीख लूँगा और उसके बाद ट्रेडिंग गेम बदल जाएगा मेरा, वैसा बात नहीं है। देखो, आप अगर आपको अगर कोई बहुत ही बड़ा कोई प्लेयर मान के चलो, आपको विराट कोहली या फिर धोनी आपको बैटिंग सिखा रहा है, तो क्या फर्स्ट डे वो आपको सिखा देगा? विराट कोहली ने आपको बैटिंग सिखाया तो आपको लगता है कि भाई आप उसके जैसा बैटिंग फर्स्ट डे से कर पाओगे? एब्सोल्युटली नॉट। आपका ट्रेडिंग उसी तरह ये स्ट्रैटेजी देख के अचानक से नहीं बदलेगा। इसके साथ, ये स्ट्रैटेजी के साथ आपको डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सब चीज़ को लाना पड़ेगा, तभी जाके ये स्ट्रैटेजी भी आपके लिए वर्क करेगा। दूसरा चीज़, आपका पहला ट्रेड सही नहीं रहेगा, आपका दूसरा ट्रेड भी हो सकता है उतना सही नहीं रहेगा, बट वो हो सकता है पहले से ज़्यादा बेटर हो। उसी तरह भाई, आपका फर्स्ट ट्रेड जो है वो 100 ट्रेड तक जाते जाते तक आपका ट्रेड बहुत ही इमेंसली भाई अच्छा परफॉर्म करेगा। उसी तरह आपका 100 जो ट्रेड है वो 1000 नंबर तक जाते जाते तक भाई आपका उस समय जो आप ट्रेड लगाओगे वो नेक्स्ट लेवल रहेगा। तो उसी तरह ये चीज़ है, आपका ये वीडियो देखने से कुछ खास नहीं होने वाला है। आपको पेशेंस, डिसिप्लिन, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप अगर ये स्ट्रैटेजी को समय देते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ओवरऑल एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिटेबल निकलोगे, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है? क्यों मैं इतना इतना ज़्यादा श्योर मैं क्यों हूँ? देखो भाई, इस स्ट्रैटेजी में चाहे कितना भी ये स्ट्रैटेजी में हमें बड़ा लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिल जाए, बट इसका रिस्क टू रिवॉर्ड इतना ज़्यादा बेटर है कि आप कुछ ट्रेड्स ही जीतोगे, आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाओगे। और मैं इतना क्यों कॉन्फिडेंट हूँ कि ये स्ट्रैटेजी एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल आपको बना ही देगी, अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस के साथ इसे ट्रेड करोगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास लिविंग एग्जांपल्स हैं। हमारे इंडिया का ही जो ट्रेडर है भाई, नाइट ट्रेडर, वो तो लिविंग एग्जांपल है। ये स्ट्रैटेजी वही यूज़ करते हैं और वो लिविंग एग्जांपल है कि यू कैन बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो बहुत बात हो गया, अब हम चालू करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, तो मैं कैमरा को यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले भाई हम जानेंगे इसका क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। तो भाई सबसे पहला चीज़ जो है वो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। आपको मार्केट कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, मार्केट किधर जा रहा है वो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। ये मार्केट है ना? अब ये मार्केट कहाँ को जाएगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मान लो, अब देखो मार्केट इसी तरह रहता है, मार्केट इसी तरह ही रहता है। ठीक है, ये मार्केट ऐसा ही रहेगा। आप अगर मार्केट को देख रहे हो, अगर आपको यूट्यूब में ये देखने को मिल रहा, ब्रो दिस इज़ अ ट्रेंड, ऑल राइट, ये ट्रेंड हो गया, ये ट्रेंड नहीं है, ये असली ट्रेंड नहीं है। ठीक है,
इस तरह आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, बट रियलिटी भाई कुछ और होता है। रियलिटी एकदम डिफरेंट होता है, रियलिटी कुछ ऐसा होता है। रियलिटी आपको मार्केट ऐसा देखने को मिलेगा जब आप चार्ट खोलोगे और फिर आपका दिमाग खराब, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो कुछ बाहर का चीज़ है, ये तो मैंने सीखा ही नहीं था। तो अब इसमें आप बताओ कि ट्रेंड क्या है। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हो टाइम स्टैम्प दे के कि भाई अभी का ट्रेंड ये है, ये है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे। सबसे पहले अपना पुराना तरीका जो था मेरा, वही हम यूज़ करने वाले हैं। बहुत पहले जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। अब ये हम ले लेंगे, ठीक है। लोअर हाई, लोअर लो, ठीक। इसके बीच में जो भी चीज़ हो रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बीच में जो भी चीज़ हो रहा है वी डोंट केयर, ठीक है। अब ये हमें तब मैटर करता है जब ये हायर, ये लोअर हाई तोड़े या फिर ये लोअर लो तोड़े, सिंपल, ठीक है। इसके बीच में जो भी हुआ भाई चिल, कोई टेंशन नहीं। हाँ, अब इसका हाई टूट गया है, ठीक है। ये जो लोअर हाई है ये टूट गया है, ये न्यू हाई बन गया। तो क्या अब न्यू हायर लो यही रहेगा? नहीं, मार्केट जो है यहाँ से पुश जनरेट किया है, तो जाहिर सा बात है हमारा हायर लो हो जाएगा। ये सिंपल, एकदम बेसिक, कोई स्ट्रेस वाला चीज़ नहीं। जितना स्ट्रैटेजी सिंपल है उतना ज़्यादा जल्दी प्रॉफिटेबल आप बनोगे। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता है, बस एक छोटा सा एज रहता है जो आपको मास्टर करना रहता है। मार्केट या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, भाई हम लोग सब जानते हैं। 50-50 प्रोबेबिलिटी रहता है, बट आप प्रॉफिटेबल तब बनते हो जब आप वो 50-50 को 51-49 भी कर दोगे ना, तब आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अब जाहिर सा बात है अगर ये 51-49 है तो भाई ये एक लंबा टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा इसमें। बट हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना जो एज है उसे मास्टर करना है, ठीक है। इसका मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। इसका विन रेट भाई 40-50% आपको मिलने वाला है। रिस्क रिवॉर्ड 1:3 या फिर मिनिमम 1:2.45, इतना। अब लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। प्रॉप फर्म के लिए यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी है भाई। आपको वीक में सिर्फ एक ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ट्रेंड हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। बीच में हुआ भाई, यहाँ ये सब हुआ, ठीक है। क्या हमें फ़र्क पड़ता है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जब तक ये लोअर हाई या हायर हाई को नहीं तोड़ेगा ट्रेंड कुछ नहीं हो रहा है। ऑलराइट, अब मार्केट ने ये लो तोड़ दिया, हमारा लोअर लो, मार्केट का हाई यही रहेगा? नहीं, पुश जो है मार्केट ने यहाँ से दिया है, तो भाई यहाँ पे हमारा हो जाएगा लोअर हाई, सिंपल। फिर से अब भाई ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है मार्केट का, ठीक है, कंटिन्यूएशन, फिर ये लोअर लो, यहाँ फिर ये लोअर हाई, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है? डायरेक्ट ये लोअर हाई को मार्केट ने ब्रेक करके न्यू हायर हाई बना दिया, तो यहीं पे हमारा ये न्यू हाई है। भाई अब ये लो को कहाँ रखें? भाई तब लो कहीं नहीं आएगा क्योंकि मार्केट ने यहीं से पुश लिया है। फिर यहाँ कोई पुश नहीं जनरेट हो रहा है, यहाँ पे हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, ये हमें कोई स्विंग मूव देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो हम इसे यहीं रहने देंगे, ठीक है। अब देखते हैं फिर से कंटिन्यूएशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अकर हुआ, ठीक है, हमारा हायर हाई। अब देखो यहाँ नहीं रहेगा, अब ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये लोअर हाई, सिंपल, ठीक है। मार्केट बुलिश है, बेरिश था, यहाँ बुलिश शिफ्ट हुआ, कंटिन्यूएशन बुलिश शिफ्ट हुआ। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट फिर से यहाँ आया, ये हाई को तोड़ा, न्यू हाई सेट किया, न्यू लो सेट हुआ, मार्केट बुलिश, ठीक है। कंटिन्यूएशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखें, ये लो को मार्केट ने तोड़ दिया भाई, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम न्यू लो, बट हाई सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें कोई स्विंग देखने को नहीं मिल रहा, तो हमारा हाई सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। तो मार्केट अब भाई हमारा बन चुका है बेरिश, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमने स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, अब हमें एक चीज़ के बारे में और जानना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक
ये ले लेना है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम गैन बॉक्स बोलते हैं, GANN बॉक्स, ठीक है। ये देखो, ये है इसका नाम। अब इसका सेटिंग्स आप लोग देख लो, 0 रहेगा, 1 रहेगा और 0.5 रहेगा, दैट्स इट। और जो भी रहेगा सबको अनटिक करो, ये दोनों टिक कर लेना, बैकग्राउंड ऑफ कर लेना, बाकी टाइम लेवल सब अनटिक कर लेना, बाकी ये सब है, ठीक है, कॉपी कर लो, ठीक है। अब हम इसे यूज़ कैसे करते हैं, हम इसे यूज़ ऐसे करते हैं, किस चीज़ में हम इसे यूज़ करेंगे, एक कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलेंगे प्रीमियम डिस्काउंट जोन, ठीक है। प्रीमियम, अब इसे थोड़ा भाई बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं। प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। अब भाई अगर कोई आदमी बोल रहा है भाई बोरिंग है, तो यार देखो, आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। बोरिंग है भाई, सही में आपको, मतलब भाई अब इसका मैं क्या जवाब दूँ कि आप कुछ सीख रहे हो, आपको ट्रेडिंग में ऐसे ही पेशेंस वाला चीज़ है, ऐसे ही ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ है। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो भाई बिलीव मी, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ हो जाता है आपके लिए, ये एक्साइटेड नहीं रहता है। जब तक आपको ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट है तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, जब तक आपका ट्रेडिंग बोरिंग है तब तक आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। तो भाई बोरिंग ही है, अगर आप ये नहीं देख सकते शांति से इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन, तो भाई आप तुरंत ट्रेडिंग छोड़ो। मैं लिख के देता हूँ, आपसे ट्रेडिंग नहीं होने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ ये चीज़ का, ठीक है। अगर आप देख रहे हो ध्यान लगा के भाई आराम से कि कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, कुछ वैल्यूबल सीखने को मिलेगा, तभी ये वीडियो देखो। तो देखो, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, ठीक है। लास्ट में मैं जोन भी लिख देता हूँ, आराम आराम से मैं करूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। ये गलती हो गया, कोई बात नहीं, अब मैं आराम आराम से करूँगा, क्योंकि जो टिकेगा भाई वही जीतेगा, है ना। जो भागेगा, जिससे मज़ा चाहिए, वो नहीं टिक पाएगा, ठीक है। प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन, अब क्या होता है, सिंपल। मान लो ये एक सर्फ बोर्ड है, ठीक है। ये एक स्केट बोर्ड है, सर्फिंग बोर्ड तो ठीक है, ये एक स्केट बोर्ड है, ठीक है। अब भाई मान लो आप स्केट बोर्ड का शॉप है आपका, ठीक है, आप इसे बेचते हो अपने दुकान में। तो आप क्या करोगे, क्या मुझे एक चीज़ क्लियर बताना कमेंट्स में कि क्या आप अपना स्केट बोर्ड बेचने के लिए आप जो माल अपना दुकान में लाओगे वो आप कहाँ से लाओगे, किस प्राइस पॉइंट पे लाओगे। जाहिर सा बात है, आप डिस्काउंटेड प्राइस पे कोई भी चीज़ खरीदोगे, जैसे इस केस में स्केट बोर्ड आप डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदोगे, ताकि आपका जो दुकान में जब आप स्केट बोर्ड्स ले आओ तब आप उसे प्रीमियम दाम पे सेल कर पाओ, ठीक है। उसी तरह डिस्काउंट जोन में हम हमेशा चीज़ें खरीदेंगे, डिस्काउंट डिस्काउंट सस्ता, डिस्काउंट में हम हमेशा चीज़ें को खरीदेंगे, जितने भी चीज़ रहेंगे हम उसे खरीदते हैं डिस्काउंट जोन पे। बट प्रीमियम जब भी कोई चीज़ होता है हम उसे बेचेंगे, बेचेंगे भाई, प्रीमियम में हम बेचते हैं, मतलब सेल करते हैं। उसी तरह आप कोई भी स्टॉक लोगे, खरीदोगे, डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदोगे, लेकिन वो स्टॉक जैसे प्रीमियम प्राइसेस पे जा रहा है, आप सेल करोगे, आपको वो प्रॉफिट चाहिए, है ना। सेम चीज़ मार्केट में प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स होते हैं। अगर डिस्काउंट जोन पे मार्केट है तो हम बाइस के लिए देखते हैं सिंपली, अगर प्रीमियम जोन पे मार्केट तो हम सिर्फ सेल स्ट्रेट के लिए देखते हैं, सिंपल, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे भाई कि आखिर प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन कैसे ड्रॉ करें। तो वो ऐसे ड्रॉ होता है, गैन बॉक्स लेंगे, ये लेंगे। अब ये जो 50% से ऊपर वाला लेवल है ये हमारा प्रीमियम जोन है, जो 15% 50% से नीचे वाला जगह है ये हमारा डिस्काउंट है। 50% मतलब 0.5, ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट जोन है। अब ये गैन बॉक्स से हमें पता करना है, ठीक है। बट अब ये ड्रॉ कहाँ से हम करेंगे, तो वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे ड्रॉ होगा। ये मोस्ट रीसेंट स्विंग हाई टू स्विंग लो या फिर मेजर स्विंग हाई टू स्विंग लो में हमारा ये मेजर होगा, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ये हाई टू ये लो हम अगर एक गैन बॉक्स को ड्रॉ करें, ठीक है, ठीक है ना। अरे यार इसको हटाओ यार, दिमाग ख़राब कर रहा है, इसको हटाओ।
ये मार्केट तो खैर बेयरिश था, हमें तो पता ही है ना। अब हम सीखेंगे इसे ड्रॉ कैसे करना है। यहाँ पे हम देखो, ये स्विंग हाई टू स्विंग लो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मान लो ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब भाई डेली टाइम फ्रेम पे हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, मार्केट अभी क्या है, अभी मार्केट डिस्काउंट जोन में है। हमें बाइज नहीं देखना है, हमें सेल्स नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड ही देखना है। बट क्या यहाँ पे हमारा कोई भी सेटअप बन रहा है? ऑब्वियसली नहीं, हमारा यहाँ कोई भी सेटअप नहीं बन रहा है। तो हमारा इसमें सेटअप कहाँ बन सकता है? अगर आपका सेटअप इधर कहीं बन रहा है तो आप देखो, आपका ये सेटअप सेल का बन रहा है, ठीक है। ये किधर है? ये मार्केट का प्रीमियम जोन पे है या डिस्काउंट जोन पे है? ये मार्केट का प्रीमियम जोन पे है। अगर प्रीमियम जोन में आपका सेटअप बनने वाला है तो आपका अगर सेल सेटअप है तो वो बहुत ही ज़्यादा सही सेटअप है, इन डायरेक्शन वाइज आप सही हो, ठीक है। बट अगर आपका मार्केट फ़िलहाल ये 0.5 के नीचे है, हमें सिर्फ और सिर्फ बाइज देखना है, हमें सेल्स नहीं देखना है। क्योंकि अब मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर की ओर उठे, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर उठे, सिंपल। तो ये हमारा हो गया प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। अब हमें बात करना है लिक्विडिटी के ऊपर, ठीक है। अब देखो लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी भाई हम बनाते हैं, इसको बनाना ही बेकार है, और ये तो यहीं पे हम समझ जाएंगे। देखो लिक्विडिटी क्या होता है, ये जितने भी हाइज एंड लोज हैं ना भाई, यहाँ पे रेस्ट करते हैं रिटेल स्टॉप लॉसेस। इसे हम लिक्विडिटी स्वीप को हम एसएल हंट भी बोलेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस, रेस्टिंग स्टॉप लॉसेस रहते हैं जिसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो रेस्टिंग लिक्विडिटी यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। अब लिक्विडिटी किधर है? लिक्विडिटी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एक सिंगल, ये हो सकता है हाई, या फिर हो सकता है ये सिंगल हाई है, हो सकता है ये एक सिंगल लो भी हो सकता है कि एक डबल टॉप हो, या फिर हो सकता है एक ट्रिपल टॉप हो, या फिर हो सकता है कि एक डबल बॉटम हो, या फिर हो सकता है ये एक ट्रिपल टॉप हो, ट्रिपल बॉटम हो, किसी भी तरह का, ठीक है। डबल टॉप, सिंगल स्विंग का यहाँ पे लिक्विडिटी, सिंगल स्विंग का लो पे यहाँ पे लिक्विडिटी, डबल टॉप का यहाँ टॉप पे दोनों तरफ लिक्विडिटी मार्केट आता है, इसका ऐसे लेता है लिक्विडिटी, स्टॉप लॉसेस लेता है और फिर मूव अपना ओरिजिनल वाला दे देता है। सेम चीज़ ट्रिपल टॉप है अगर, तो मार्केट यहाँ पे आता है, ये ट्रिपल टॉप का रेस्टिंग लिक्विडिटी इसको ऐसे ये पुल करेगा और फिर मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। जो ओरिजिनल मूव है मार्केट वो फिर दे देगा, ठीक है। उसी तरह सेम चीज़ डबल बॉटम है, मार्केट आएगा, ये लिक्विडिटी जोन्स हैं, एसएल यहाँ पे लोगों के एसएल्स लेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ऊपर ओरिजिनल मूव दे देगा। सेम चीज़ अगर ट्रिपल बॉटम है, ये 1 2 3 3 लो है तो ट्रिपल बॉटम है, तो भाई मार्केट जो है आएगा, इसका लिक्विडिटी स्वीप करेगा और फिर अपना ओरिजिनल मूव दे देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ लिक्विडिटी ले रहा है तो नीचे जा रहा है, यहाँ लिक्विडिटी यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो उसी तरह मार्केट चलेगा। एक और चीज़, मार्केट में एक और तरह का लिक्विडिटी होगा, जैसे कि होगा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये ट्रेंड बनता है, ये जो 3 है ये तीनों लो पे आप देखो, ठीक है। नहीं तो ये क्यों, इसे ना आप यहाँ देखो, ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है, ठीक है। अब लिक्विडिटी किधर लाई करता है? लिक्विडिटी यहाँ पे, इधर पे, यहाँ पे। ये सब क्या है? ये सब लिक्विडिटी जोन्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं भाई ये लिक्विडिटी जोन्स हैं हमारे, ठीक है। अब मैं फटाफट इसे हटा देता हूँ। अब हम आ जाते हैं इधर, किधर? यहाँ पे। लिक्विडिटी मैंने आपको बता दिया कहाँ होता है। आपको नहीं समझ आ रहा है, आप वापस देखो, फिर भी नहीं समझ आ रहा है, आपको ये लिक्विडिटी का एक बड़ा सा वीडियो देख लो जो 1-2 घंटा का है, जिसमें आपको एकदम डिटेल में समझ आ जाएगा। बट लिक्विडिटी एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। हाइज के ऊपर ट्रेंड लाइन के लोज पे यहाँ पे लिक्विडिटी होता है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ लिक्विडिटी किधर है। जैसे कि मार्केट आया, ऊपर 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 आ रहा है, यहाँ एक लिक्विडिटी है, ठीक है। मार्केट आया, लिक्विडिटी लिया, नीचे चल गया,
ये हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है, लोगों के एसेल्स रेस्ट कर रहे हैं। हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ध्यान दे तो ये तो भाई डबल बॉटम है, तो यहाँ ज़्यादा लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है, तो मार्केट ऊपर जाके इतना छोटा मूव नहीं, ये एक मैसिव मूव देगा नीचे को, कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये और एक चीज़, ये डबल जो टॉप हमें देखने को मिला, दो दो हाईस, मार्केट यहाँ गया, लिक्विडिटी ले लिया, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज़ भी यहाँ पे रेस्ट कर रहा है ना, ये भी यहाँ पे है। तो अब ये लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट क्या किया, ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया, इसका लिक्विडिटी उड़ाया, इसका लिक्विडिटी उड़ाया, इसका लिक्विडिटी उड़ाया, और मार्केट, ये लिक्विडिटी पॉइंट्स एज अ मैग्नेट वर्क कर रहे हैं मार्केट को चलाने के लिए। तो यहाँ से ये लिक्विडिटी सबको मार्केट स्वीप करते करते यहाँ नीचे तक आ गया। ठीक है, तो यही हुआ हमारा बेसिक सेटअप। अब यहाँ पे मैंने तो आपको बता ही दिया, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये स्ट्रक्चर ब्रेक, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन का, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। देखो मार्केट ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ, ये क्या है, एक हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, कंटिन्यूएशन चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड अप का है, तो ये हाई को ब्रेक कर रहा है, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, लोअर लो, लोअर लो, आई मीन हायर हाई, लोअर लो, सॉरी हायर हाई, लो, हायर लो, हाँ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना के मार्केट चल रहा है। तो यहाँ क्या मिल रहा है हमें, ये हुआ, ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर से मार्केट यहाँ आया, ठीक है, इस हाई को मार्केट ने उड़ा दिया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर आया मार्केट, ये हाई को यहाँ मार्केट ने तोड़ा, क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये कंटिन्यूएशन हो रहा है मार्केट में, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो क्या है, अब मार्केट आएगा, यहाँ पे आएगा, मार्केट एक लो लेगा, ठीक है। अब ये जो हायर लो है, अब मार्केट क्या कर रहा है ना, ये हाईस को मार्केट तोड़ के, कंटिन्यूएशन था, है ना, हायर हाई, लोअर हाई, हायर, हायर हाई, लोअर हाई, नहीं, हायर हाई, हायर लो, हाँ भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है, मतलब हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, नहीं, हायर हाई, हायर लो, हाँ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए मार्केट जा रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, ये एक ट्रेंड में मूव कर रहा है। बट अब यहाँ पे ट्रेंड बदल गया मार्केट का, ये लो को मार्केट ने तोड़ दिया, तो ये लोअर लो मार्केट ने सेट किया, तो हम ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये पॉइंट को हम बोलेंगे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख दूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे हम CHOCH भी बोलते हैं, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या क्या है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में था, तो ये मार्केट अपना एक कैरेक्टर में चला था, बट अब मार्केट का ट्रेंड ही शिफ्ट हो गया, तो मार्केट का जो है कैरेक्टर बदल गया, है ना, गंदा कैरेक्टर बन गया, तो मार्केट जो है यहाँ पे चेंज कर लिया, अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया मार्केट ने, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पे मार्केट ने शिफ्ट कर लिया अपने आप को, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद क्या, उसके बाद आप बताओ, पॉज करके बताओ, आप कमेंट करो क्या है, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, तो ये लोअर लो को मार्केट ने लोअर हाई बनाया, और ये लोअर लो, नया लोअर लो सेट किया, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट कंटिन्यूएशन दे रहा है, फिर ये लो बनाया मार्केट, फिर ये लो को मार्केट ने तोड़ा, क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको हो सकता है ये वीडियो 2-3 बार देखना पड़े, लंबा है फिर भी, क्योंकि तभी जाके क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हमने ये भी समझ लिया, ये होता है स्ट्रक्चर। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने अभी तक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना समझ गया, हमने अभी तक प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स के बारे में जाना, हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसके बारे में जाना, हमने लिक्विडिटी के बारे में जाना। ठीक है, इतने सारे चीज़ों के बारे में हमने नॉलेज गैदर कर लिया। ठीक है, अब हमें देखो क्या करना है,
नेक्स्ट चीज़ वो क्या है, वो है इम्बैलेंस। ठीक है, अब इम्बैलेंस क्या होता है, देखो मार्केट जो है ना ऐसे ऐसे मान लो चल रहा है। एक सेकंड मैं क्या करता हूँ, ये ड्राइंग सब मैं हटा देता हूँ। हाँ यहाँ पे है। ये देखो मार्केट चल रहा है, ठीक है, चल रहा है चल रहा है, ठीक है, अच्छे से चल रहा है। ये देखो अब क्या हुआ, मार्केट आया, ये इधर से आया, ये मूव दिया, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या है ना, हर जगह हर एक स्विंग में हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट ने हर जगह पे एक गैप मार्केट छोड़ के चल जाता है। ठीक है, मार्केट में एक गैप अकर होता है हर हर एक स्विंग में, हर एक स्विंग में, जिधर से मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट अपना न्यू मूव देता है। ठीक है, ये जो स्विंग्स है ना, ये जो स्विंग्स है ना, यहाँ पे एक गैप फॉर्म रहता है, मार्केट आता है ये गैप में, इम्बैलेंस इसे ही बोलेंगे। ये जो स्विंग रहेगा बीच में एक गैप रहता है, वो कौन सा गैप है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो वो गैप रहता है, मार्केट आता है, ये गैप में जो भी वेकेंट ऑर्डर्स रहते हैं वो उन ऑर्डर्स को ये फिल करता है, फिर आता है, फिर ये यहाँ पे गैप छूट गया है, ऑर्डर्स पेंडिंग है, पेंडिंग ऑर्डर्स को ये फिर से ऑर्डर यहाँ फुलफिल करता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, न्यू ऑर्डर्स लेके ऊपर जाता है, न्यू ऑर्डर्स लेके नीचे आता है, न्यू ऑर्डर लेके ऊपर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में, क्यों, ये बुलिश था, ये अप जा रहा है क्योंकि मार्केट ने ये हाई को तोड़ दिया था, मार्केट बुलिश था। अब हमें क्या देखना है, ये लो को मार्केट ने तोड़ दिया, मार्केट बेरिश है। यहाँ क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इधर क्या हो रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो रहा था। अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है, मार्केट जो अप ट्रेंड में था, थोड़ा बड़ा कर लूँ स्क्रीन को, मार्केट जो अप ट्रेंड में था, मार्केट ने क्या किया, ये अपना ट्रेंड को ही शिफ्ट कर लिया मार्केट ने। ठीक है, ये ट्रेंड मार्केट ने शिफ्ट कर लिया, तो मार्केट ने कैरेक्टर बदल लिया। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट अब बेरिश हो गया। ठीक है, बुलिश नहीं, मार्केट बुलिश से बेरिश शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब मुझे बताओ भाई, ये सब तो मैंने जान लिया, अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्केट आया है, मार्केट ये हाई को जस्ट एक विक मार के नीचे चल गया, तो यहाँ पे क्या रेस्ट कर रहा है यार, मुझे लगता है यहाँ पे एसएल्स है ना, लोगों के एसएल्स हैं, नॉर्मल रिटेलर्स के एसएल्स हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को मार्केट ने क्या किया, मारा, फिर आके ओरिजिनल मूव दे दिया, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ये तो भाई लिक्विडिटी स्वीप हो गया, मार्केट तो भाई लिक्विडिटी ले गया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने कैरेक्टर ही चेंज कर लिया। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर जो भी बोलो, ठीक है, यहाँ पे मैं ये सेट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही लगा देता हूँ यार। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर अब उतना नहीं, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही मैंने लगा दिया। ठीक है, या फिर शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी बोलो, मार्केट ने ये स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, अब मार्केट बेरिश हो गया, यहाँ पे ट्रेंड भी हमें पता है बेरिश, ट्रेंड हमें मालूम है बेरिश है। अब जोन कौन सा है, अब हमें वो बताना है। ठीक है, अब आएगा मार्केट यहाँ पे, अभी मार्केट फ़िलहाल तो भाई अपना डिस्काउंट जोन में, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, हमें पता है मार्केट कहाँ पे लाई कर रहा है, मार्केट डिस्काउंट जोन में अभी मूव कर रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप भी है, स्ट्रक्चर भी ब्रेक है। अब यहाँ पे इम्बैलेंस, अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ इम्बैलेंस क्या होता है। ठीक है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, विक, ये दिखेगा नहीं, दिखेगा ना, हाँ नहीं दिखेगा, या फिर नहीं, ठीक है, ठीक है, इसे डबल कर देता हूँ, ठीक है, ये है विक्स। आराम आराम से चलो भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। मार्केट कभी कभी विक बनाता है ना, हर हर कैंडल पे विक रहता है भाई, तो विक्स तो देना इम्पोर्टेंट है। अरे यार ये क्या हो रहा है, माउस वाउस में कोई दिक्कत हो गया है क्या। चलो मान लेते हैं इसमें टॉप में विक है बड़ा,
और यहाँ डाउन डाउन में विक है छोटू सा, ठीक है। अब देखो, इम्बैलेंस 3 कैंडल स्टिक का एक पैटर्न होता है। 3 कैंडल स्टिक्स में ही आपको इम्बैलेंस देखने को मिलता है। वो क्या होता है, अगर आप बाई कर रहे हो, अगर आपका अप ट्रेंड में मार्केट है, अगर आपको अप ट्रेंड में इम्बैलेंस ढूंढना है, तो फर्स्ट कैंडल का टॉप और लास्ट जो कि थर्ड कैंडल का बॉटम विक है, वहाँ पे आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है। और ये सेकेंड कैंडल में ये एक गैप दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो गैप है ना, ये है इम्बैलेंस, मार्केट इम्बैलेंस हो गया, ऊपर चल गया, गैप छोड़ दिया, यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, मार्केट जो है आएगा, ऑर्डर्स फिल करेगा, ऊपर की ओर फिर चल जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। अब देखो, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और ज़्यादा टाइम नहीं मैं लेना चाहूँगा, तो क्योंकि अभी मेन स्ट्रैटेजी हमने जाना ही नहीं है। तो ये देखो भाई, यहाँ हो गया हमारा ये इम्बैलेंस, ठीक है। अब उल्टा भी कर लो तो ठीक है, उल्टा कर लेना तो बेरिश में क्या होगा, बेरिश में क्या होगा देखो, ठीक है। अब देखो बेरिश में क्या होता है, बेरिश में फर्स्ट कैंडल का बॉटम विक से थर्ड कैंडल का टॉप विक तक आपको ड्रॉ करना है, और ये जो रहेगा बीच में गैप, इसे हम बोलेंगे इम्बैलेंस। और क्या ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ आएगा, ऑर्डर्स जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उन्हें फुलफ़िल करेगा, फिर नीचे जाएगा, अपना ओरिजिनल मूव मार्केट दे देगा, ठीक है। तो अब हम समझ गए भाई कि इम्बैलेंस क्या होता है, ठीक है। अब हमें बात करना है फिबोनाची के बारे में, ठीक है। ये एक मेजरमेंट टूल होता है सिंपल, ठीक है, जो आपको मेजर करके बताता है क्या सिस्टम है क्या नहीं है। इसका सेटिंग्स पहले मैं दिखा देता हूँ, बाकी सब मैं बताऊँगा। आप क्या करो, ये सेटिंग्स देख लो, फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट मार दो, कॉपी कर लो, ठीक है। ये 0.7 और 7.5 आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो वो कैसे ऐड करना है, कोई भी एक पे टिक कर दो, वहाँ पे एडिट करके 0.71 और एक और जगह पे टिक कर देना, और वहाँ पे लिख देना 0.75। मान के चलो मैं 0.78 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ ओके कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो एक 0.78 का लेवल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। सेटिंग्स पे जाऊँगा, इसे क्लोज कर दूँगा, देख सकते हो गायब हो गया, सिंपल। अब आप यहाँ पे ये सारे सेटिंग्स मेरा देख लो, ठीक है, यहाँ तक आपने देखा। अब आगे चलते हैं, ये देख लो, और आगे चलते हैं, यहाँ से ये सब एकदम एग्जैक्ट कॉपी करना है, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। अब देखो भाई, फिबोनाची क्या होता है, वो एक हमारा मेजरमेंट टूल होता है जो हमें बताता है किसी भी मार्केट का स्विंग हाई से स्विंग लो का बीच में कि कितना % का रिट्रेसमेंट मार्केट एक्चुअली दे सकता है एक मूव देने के बाद, एक मूव देने के लिए, ठीक है, हमारा कंटिन्यूएशन मूव देने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना रहता है, कुछ नहीं, स्विंग हाई से स्विंग लो तक ये फिब को ड्रॉ करना रहता है, जो हमें एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट बता देता है। तो फिर क्या होगा, मार्केट आता है, ये एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेके लोगों के यहाँ पे जो एसएल्स रहते हैं उन्हें भी ले लेता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं यार, 50% पे ले लेते हैं, 50% रिट्रेसमेंट पे डाउन ट्रेंड है तो सेल का ट्रेड। तो क्या करता है, मार्केट उन्हें भी निकालता है और एक प्रॉपर डीप रिट्रेसमेंट देता है, सारे रिटेलर्स को निकालता है और फिर एक ओरिजिनल मूव दे देता है। तो वही हमें पकड़ने में हेल्प करता है फिब का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। ठीक है भाई, जितना चीज़ था हमने सब जान लिया, ठीक है। एक बार मैं आपको अपना शकल दिखा दूँ, मस्त एकदम बड़ा शकल, ठीक है, ये देखो। अब देखो मार्केट में क्या होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा आपको जानना चाहिए, वो सब मैंने बता दिया कि क्या होगा कैसे नहीं होगा, ऑलराइट। अब देखो, अधूरा नॉलेज मैं जान रहा हूँ, सही नहीं है, ठीक है, बट अब ये सब बताना चाहिए था मुझे, ठीक है। अगर मैं नहीं बताता तो फिर दिक्कत हो जाता। अब हम फटाफट जानेंगे कि आखिर हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। हम फटाफट जानेंगे हमारा स्ट्रैटेजी आखिर क्या है, कैसे वर्क होगा।
तो भाई मैं आपको बताता हूँ, ये मार्केट है, ये रहा, ये मान के चलो एक मार्केट है। हमें क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड है बेरिश, ये लो टूटा है, मार्केट का ट्रेंड है बेरिश, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, एक मेजर यहाँ पे मार्क कर लेंगे, मेजर लो, ठीक है। या फिर उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट ने बुलिश से अपने आप को बेरिश में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। सबसे पहला चीज़ डन। दूसरा चीज़ हमें देखना है लिक्विडिटी कैसा। मैंने बताया था लिक्विडिटी कहाँ रहता है, हाईज पे रेस्टिंग लिक्विडिटीज़ रहते हैं, रेस्टिंग स्टॉप लॉसेज रहते हैं। यहाँ देखो, ये हाई पे मार्केट ने विक मारा और फिर मार्केट अपना मज़े में नीचे मार्केट चल गया, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखना है हमें कि मार्केट का लिक्विडिटी कंफर्म्ड कैसे बोलेंगे। देखो, अगर मार्केट ये हाई को विक मार के या फिर ऐसे थोड़ा ये हाई को हल्का सा तोड़ के फिर नीचे का स्ट्रक्चर ब्रेक करके अपना ट्रेंड ही मार्केट चेंज कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने दे दिया, बुलिश था बेरिश शिफ्ट हो गया। तो ये क्या किया, मार्केट ने इस हाई को तोड़ दिया और फिर ये लो को आके मार्केट ने तोड़ दिया। तो ये क्यों मार्केट यहाँ क्यों बिना मतलब का जाएगा यार, बिना मतलब का नहीं। मार्केट यहाँ गया रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेज लेने के लिए। तो ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप हो गया है ना। मार्केट में जो रिटेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस को मार्केट ने हंट कर लिया, फिर मेजर मूव मार्केट ने दे दिया, ठीक है। तो हमारा चेकलिस्ट रहेगा स्ट्रैटेजी का, क्या रहेगा बीच में ही मैं अभी नहीं बताया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला ट्रेंड, यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। सेकंड चीज़ लिक्विडिटी, नहीं, सेकंड चीज़ प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। थर्ड चीज़ लिक्विडिटी स्वीप। फोर्थ चीज़ 0.75 फिब में हमें एंट्री लेना है, रिट्रेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमें एंट्री लेना है। तो ये चार चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रेंड क्या है, बेरिश आइडेंटिफाइड। प्रीमियम या डिस्काउंट क्या है, गैन बॉक्स लेंगे, ड्रॉ करेंगे, छोड़ देंगे ड्रॉ करके, ठीक है। अभी ये फाइनलाइज नहीं है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप प्रेजेंट है, ठीक है। और लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक चीज़ और है ना, मेन चीज़ तो भाई मैं भूल ही गया। ये 5 हो जाएगा, है ना। और नंबर 4 पे आएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विथ एन इम्बैलेंस, ठीक है। इम्बैलेंस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया क्या होता है, ठीक है। लिक्विड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन डन। प्रीमियम और डिस्काउंट जोन क्या है हमने ड्रॉ कर लिया, अभी हमें पता चल जाएगा। लिक्विडिटी स्वीप क्या है, लिक्विडिटी स्वीप प्रेजेंट है कि नहीं, हाँ प्रेजेंट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, हाँ, लेकिन ये क्या है, इम्पल्सिव है ना, एकदम एकदम ऐसे मार्केट है ना, ऐसे 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 नहीं, मार्केट ऐसे डाउन गया है ना। तो इसे मैं बता देता हूँ, इसे हम बोलते हैं करेक्टिव, ठीक है। लिक्विडिटी गैदर करता है मार्केट और आराम आराम से जाता है, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव, है ना। ये दोनों लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठाया और ये दोनों लेने के लिए एकदम जूम से नीचे चल गया, है ना। तो इतना तेज़ गया तो मार्केट ने क्या किया, एक इम्बैलेंस मार्केट ने छोड़ दिया,
यहाँ पे जो 3 कैंडल मिला के बनता है। अब ये भी डन, इम्बैलेंस भी है और एक हमारा इम्पल्सिव मूव के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 0.75 फिब रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है, कुछ नहीं, हमें अगर सेल का ट्रेड है तो हाई टू लो फिब ड्रॉ करना है, अगर बाय का ट्रेड है तो लो टू हाई फिब को ड्रॉ करना है। तो इस केस में सेल का ट्रेड बनेगा, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ सेल का ट्रेड बनेगा। तो हम यहाँ पे मार्केट लेंगे, फिब लेंगे, यहाँ हाई टू लो हम फिब को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मार्केट में जो है भाई, यहाँ पे हमारा जो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इम्बैलेंस है वो ये 0.75 फिब लेवल के ऊपर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर इसके ऊपर है, ब्लेंड हो रहा है साथ में ये दोनों, बहुत ही बढ़िया, या फिर अगर नीचे है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये सारे चीज़ क्या है, टिक 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 है ना, ये डन, अरे हट, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन और ये भी डन, सारे चीज़ डना डन डन, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि हमें यहाँ से एंट्री लेना है, 0.75 फिब रिट्रेसमेंट पे हमारा एंट्री बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री यहाँ बनेगा, और 0.1 जो यहाँ पे जो 1% है मार्केट का, है ना, ये जो 1% है, एक सेकेंड, ये जो 1 है, ये जो 1 है फिब का, यहाँ पे सबसे पहले ये भी हटाओ यार, ये भी हटाओ, हमारा एंट्री यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेल ट्रेड है, लेकिन ये मार्केट का किस जोन पे है, गैन बॉक्स का जो है, ये जो गैन बॉक्स है इसका 0.5 के ऊपर हमारा सेल ट्रेड बन रहा है। तो क्या प्रीमियम में है मार्केट, 0.75 के ऊपर प्रीमियम जोन होता है, ठीक है। अब प्रीमियम जोन पे हमारा क्या करना रहता है, हम प्रीमियम प्रोडक्ट होता है तो क्या करते हैं, उसे बेच देते हैं, है ना। सस्ता में हमने ज़मीन खरीदा, प्रीमियम ज़मीन का प्रीमियम दाम हुआ, हमने बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया। सेम चीज़ बाज़ार में, मार्केट में प्राइस जो है प्रीमियम पे गया, 0.5 के ऊपर गया, प्रीमियम में गया, तो हम यहाँ से सेल ट्रेड ढूंढेंगे। तो क्या हुआ, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन में हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा है और सही बन रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, 0.5 के ऊपर है, प्रीमियम जोन पे है और सेल ट्रेड है, एकदम सही है। तो अब हम गैन बॉक्स को हटा देंगे। अब हमारा एंट्री बनता है 0.75 पे, ठीक है, 0.75 पे हमारा एंट्री लगेगा, हमारा यहाँ पे हमारा एंट्री लगेगा। फिब का ये जो 1 लेवल है, यहाँ पे इस हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एग्जैक्ट। सेम ये जो 0 है लेवल फिब का, ये लो, यहाँ हमारा रहेगा टारगेट। 1:3 का हमारा ट्रेड बन रहा है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि मार्केट एक करेक्टिव रिट्रेसमेंट दे के करेक्टिवली मार्केट ऊपर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब जब मार्केट ऐसा करेक्टिव मूव हमें दिखा रहा रहेगा और यहाँ कहीं पे मार्केट रहेगा, तो हमें क्या करना है, ये जो है ना 0.75 पे हमें एक सेल लिमिट प्लेस कर देना है। 1 फिब का 1 जो रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा, और फिब का 0 रहेगा हमारा टीपी रहेगा। और उसके बाद भाई हमारा ये उस समय हमें सेल लिमिट लगा देना है, या फिर बाई रहेगा तो बाई लिमिट लगा देना है। और ये करेक्टिवली आ रहा है, तो और ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये ट्रेंड के हिसाब से देखो, यहाँ लिक्विडिटी गैदर कर रहा है। अब ये लिक्विडिटी यहाँ पे इतना गैदर कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो इम्बैलेंस यहाँ पे है 0.75 के पास, यहाँ पे मार्केट आएगा, ऑर्डर्स जो है पेंडिंग ऑर्डर्स उन्हें फिल करेगा, और फिर एक तगड़ा डाउन मूव देगा ये सारे लिक्विडिटीज़ लेने के लिए, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा हो गया ट्रेड, हमारा ये है स्ट्रैटेजी, सिंपल, ठीक है। अब भाई देखो, ये सारे चीज़ों को मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसका एक और पार्ट मैं निकालूंगा जो कि सेकंड पार्ट रहेगा। इसमें ये सारे चीज़ों को हम कैंडल स्टिक चार्ट्स पे ड्रॉ करेंगे, और ये जो सेटअप रहेगा ये मैं आप लोगों को कैंडल स्टिक चार्ट्स पे, जो ओरिजिनल चार्ट्स है ना, ये देखो, इन पे मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊंगा, और इन पे स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने आपको ये सारे आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए, आप नोट्स बना लो अगर आपको बनाना है तो। इनमें से कोई एक भी चीज़ क्लियर नहीं हुआ है, जो कि एक दिन में और एक बार वीडियो देख के नहीं होता है, तो भाई इनके बारे में जैसा मैंने आप लोगों को बताया और जैसा आपको समझ आया वैसा आप लिख लो कॉपी में,
और उसे भाई एक बार रीड करो और वीडियो को 2-3 बार देखो, जिससे कि आपका ये सारा जो है ना, ये सब 1 2 3 4 5 ये सारे चीज़ एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब चार्ट्स पे चलते हैं, ठीक है। और चार्ट्स पे चलते हैं इसको लेके, है ना, इसको लेके। इसको कैसे ले जाएंगे? इसको नहीं ले जा सकते, है ना। इसको हम कॉपी कर सकते हैं हम लोग, कॉपी। हाँ, अब ये देखो मेरा इस वीक का कुछ ट्रेड आइडियाज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वीक के ट्रेड आइडियाज़ हैं जो कि अभी फ़िलहाल क्या बोल सकते हैं, जो कि फ़िलहाल आ, अभी तक एक्टिव नहीं हुए, है ना, अभी तक एक्टिव हुए नहीं है। तो यहाँ चलते हैं भाई, फुल स्क्रीन। यहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं, आई मीन पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। देखो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, मार्केट क्या कर रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइलाइटर यूज़ करूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ये थर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लिक्विडिटी की बात करें तो ये जो हाई है ना, ये हाई को मार्केट गया है, ये हाई के ऊपर ऐसे बॉडी मारा है, बॉडी क्लोज किया है। यहाँ पे जो भी रेस्टिंग लिक्विडिटीज़ थी मार्केट ने उसे लिया, डाउन आया। यहाँ पे भी कुछ लिक्विडिटी बनी, मार्केट ने इसे भी विक किया। और लिक्विडिटी कंफर्म कैसे होता है, इम्पल्सिवली मार्केट आया है नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, तो ट्रेंड हमारा आइडेंटिफाइड हो गया कि बेरिश है। ऑलराइट, ट्रेंड हमारा बेरिश है, आइडेंटिफाइड हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें स्विंग हाई से स्विंग लो गैन बॉक्स को ड्रॉ करना है। ऐसा 50% के ऊपर हमारा एंट्री होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँ कि ये चीज़ आप लास्ट में करना, ठीक है। तो इसे हम लास्ट में करेंगे। ट्रेंड आइडेंटिफाई हमने कर लिया, लिक्विडिटी स्वीप हमें मिल गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया विथ एन इम्बैलेंस। देखते हैं भाई इम्बैलेंस, यहाँ देखो, ये तो यहाँ देखो ये मार्केट जो है अब सेल का ट्रेड है, तो फर्स्ट कैंडल का बॉटम विक और थर्ड कैंडल का टॉप विक से हम ये एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, और इसके बीच में जो गैप है इसे हम बोलेंगे इम्बैलेंस। सेम मार्केट ने एक और इम्बैलेंस छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे हो गए इम्बैलेंस। मैं इसे ऐसे एकदम मिनिमलिस्टिक रखना पसंद करता हूँ, ज़्यादा दिखे नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमें दिख गया विथ एन इम्बैलेंस, ठीक है। अब हमें फिब ड्रॉ करना है, हमने यहाँ पे फिब ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये देखो फिब ड्रॉ किया, टॉप टू बॉटम 0.75 पे मेरा यहाँ सेल लिमिट लगा हुआ है, और 1% पे हाँ मेरा SL है, और ये ज़ीरो वाले लेवल पे मेरा टेक प्रॉफिट है, ठीक है, सिंपल। अब हम गैन बॉक्स लेंगे और एक बार देखो ड्रॉ कर लेंगे। वैसे गैन बॉक्स वाला जो चीज़ है इसे आप बाद में करो, पहले करो, बस इससे बस इतना हमें पक्का करना है कि हमारा जो ट्रेड है वो प्रीमियम जोन में है, डिस्काउंट जोन में। तो ऑब्वियसली ये स्विंग अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा ये जो ट्रेड है ये प्रीमियम जोन में है सेल साइड के लिए, तो ये हम सही जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं कि क्या है, ठीक है। तो मोस्ट रिसेंट हाई से मोस्ट रिसेंट लो, मार्केट का जो यहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है, यहाँ पे ये 50% के लेवल से ऊपर है, ठीक है। तो हमारा सेल ट्रेड है प्रीमियम जोन में, 50% के ऊपर प्रीमियम जोन रहता है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। अब हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे दोबारा से। तो ये रहा हमारा एक परफेक्ट सेटअप जिसमें सारे की पॉइंट्स जो हैं, ये सारे चेकलिस्ट हमारे डन है, सब में टिक है भाई, ठीक है। तो ये A+ सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वीक इसने यहाँ पे विक मार के नीचे भी गया है, बट भाई 0.75 पे इसने अभी तक टच किया नहीं है, सो इसलिए ये A+ सेटअप है, मेरे रेडार में है ये।
ठीक है, इसे लेना मैं पसंद करूँगा कभी भी। अब नेक्स्ट सेटअप पे आता है भाई। नेक्स्ट सेटअप मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, देखो ऐसे जो मैं नाक करता हूँ, ये चश्मा नीचे को आ जाता है इसीलिए, ठीक है। अब हम आते हैं 4R पे। सेम चीज़ यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेंड। अब सिंपल है, अब ज़्यादा बताने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रेंड क्या है, बुलिश। कैसे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हायर, ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया डाउन साइड की तरफ, ठीक है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। यहाँ लोअर हाई बनाया मार्केट ने, यहाँ लोअर लो। ये मेजर है इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला हाई है, बट ये ही वैलिड है। बट ये मेजर है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने इसे ले लिया है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई ये नहीं है कि ये नहीं लेना, आप यही ले लो, ठीक है। तो ये हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो हमें पता चल गया हमें बुलिश जाना है, ठीक है। ट्रेंड बुलिश है, ऑलराइट। अब हम देखते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये लो के नीचे मार्केट आया है और फिर वापस ऊपर चल गया। यहाँ पे आया, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया, यहाँ से आया डायरेक्ट ऊपर स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तो ये कंफर्म लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। रेस्टिंग एसएल्स यहाँ से ले जा चुके हैं, ठीक है, लिए जा चुके हैं, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विथ एन इम्बैलेंस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हो चुका है, इम्बैलेंस यहाँ हम देख सकते हैं अच्छा खासा इम्बैलेंस है, ठीक है। तो ये भी क्राइटेरिया हमारा टिक होता है ना। अब क्या है, 0.57% रीट्रेसमेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये लो से ये हाई तक, यहाँ हाई तक हमने फिब को ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हमने 0.75 पे एंट्री प्लेस किया, 1 लेवल पे एसएल, 0 लेवल पे टेक प्रॉफिट। अब यहाँ पे भाई देखो हमने क्या करना है लास्ट में, ये भी टिक, ये भी टिक, सब टिक, ये नंबर 2 वाला टिक नहीं है। तो ये लो से हाई तक हमें ये गैंड बॉक्स ड्रॉ करना है। 50% के नीचे क्या होता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट पे हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, बाई करते हैं। तो डिस्काउंटेड प्राइस पे हम खरीदते हैं। तो ये देखो 50% के नीचे डिस्काउंट जोन है, तो यहाँ पे हमारा बाई ट्रेड प्लेस हो रहा है, जो कि अगेन ये सेटअप भी हमारा A+ टेक्स्ट बुक सेटअप बनता है। अब आप सोच रहे हो कि भाई सेटअप इतना सिंपल है, प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है ना। तो भाई मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये भी एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमारा सेटअप हो गया डन। अब हमें और कुछ नहीं जानना है। ये था सारा चीज़ जो आपको जानना है ये ट्रेड के लिए, ये सेटअप ट्रेड करने के लिए। आप अब क्या करो, अब आप भाई डेमो अकाउंट खोलो, है ना। मेवन पे जाओ, 2K का अकाउंट ले लो, सस्ता आता है ना। उस पर कम रिस्क के साथ इसे प्रैक्टिस करो, इसे फॉरवर्ड टेस्ट करो। बैक टेस्टिंग इज़ पॉइंटलेस। बैक टेस्टिंग पॉइंटलेस होता है भाई स्विंग ट्रेडिंग के लिए खासकर, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जितने भी फॉरेक्स पेयर है हमें सब पे नज़र रखना पड़ता है। और एक फॉरेक्स पेयर या 2 फॉरेक्स पेयर या 3 फॉरेक्स पेयर या 4 फॉरेक्स पेयर पे हमें ज़रूरी नहीं है हर वीक ट्रेड मिले, इसलिए हम सारे फॉरेक्स पेयर्स पे अपना एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद 2-3 पेयर निकलता है जिसमें से एक आध में हमें एंट्री मिलता है। और जैसे कि ये वीक चल रहा है, हमें अभी तक एक भी एंट्री नहीं मिला है ऑलरेडी भाई। आज हमारा है ना एंट्री नहीं मिला है, मतलब आज ट्यूसडे हो गया है, ट्यूसडे मॉर्निंग, अभी तक एंट्री नहीं मिला है। तो अब आपको क्या करना है, अब मैं बताता हूँ। ये देखो भाई, देखो ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। तो हो सकता है आपको एक सेकंड के लिए डाउट हो कि भाई ये स्ट्रैटेजी इतना सिंपल है, प्रॉफिट कैसे आएगा। तो देखो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एग्जीक्यूशन को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखो, उसके बाद अपने ऊपर काम करो, है ना। लोग डिसिप्लिन लैक करते हैं, लोग इमोशन में आ जाते हैं, यही सब गलती है जो लोग करते हैं। वो डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, वो इमोशनली ट्रेड लेते हैं, वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, है ना। नशा हो जाता है ट्रेडिंग का, है ना। तो वो हमें नहीं करना है। जिस दिन अपने ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, आप कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो, आप प्रॉफिट कर सकते हो। प्रॉफिट करने के लिए स्ट्रैटेजी क्यों चाहिए रहता है, बस मार्केट में एक एज चाहिए, बस एक एज के लिए। एक एज क्या होगा,
मार्केट में 50-50 है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करना है जिससे कि वो 50-50 60-40 हो जाए, 51 है ना, 51-49 हो जाए, ठीक है। बस इसी के लिए आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, ताकि वो एक छोटा सा एज मिले जिससे आप प्रॉफिट कर पाओ। बाकी अगर आप डिसिप्लिन रहते हो, अपना स्ट्रैटेजी से स्टिक रहते हो, इमोशंस पे स्टिक रहते हो, रिस्क को मैनेज करते हो। भाई देखो, प्रो ट्रेडर और नूब ट्रेडर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, दे आर डिटैच्ड विथ एनी ट्रेड आउटकम, ठीक है। कोई भी ट्रेड से भाई वो डिटैच हो जाते हैं, जैसे वो लेते हैं, ठीक है, अरे भाई ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और वो डिसिप्लिन रहते हैं, और सबसे क्रूशियल पार्ट, वो रिस्क मैनेजमेंट अपना अच्छे से जानते हैं, है ना, कि उन्हें कितना रिस्क करना है, उन्हें वो अच्छे तरीके से पता है। अब भाई ये सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी ऑन यूट्यूब आपको मिलने वाला है, आप इसे प्रैक्टिस करो, जैसा मैंने बोला वैसा करो, डिसिप्लिन रह के ट्रेड करो, और लॉसेज आए उन्हें एक्सेप्ट करो, प्रॉफिट आए तो भाई शांत बैठो, कूदो नहीं। क्योंकि 1:3 के साथ 40% विन रेट अगर आपको मिल रहा है तो इन दी लॉन्ग रन ये सेटअप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मैं बोलने वाला कौन होता हूँ भाई, देखो ठीक है, मैं कोई नहीं, मैंने कुछ अचीव नहीं किया, ठीक है भाई, आप नाइट ट्रेडर को जानते हो, चेक आउट हिज यूट्यूब चैनल भाई, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी को यूज़ किया है। अब मुझे ये नहीं पता वो कितना ज़्यादा ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, मेन स्ट्रैटेजी उनका है या फिर साइड स्ट्रैटेजी है, नहीं मालूम। बट ये स्ट्रैटेजी बोल के जो उन्होंने ट्रेड लिया है और जो पे आउट्स निकाले हैं, वो मैंने भी देखा है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो यही स्ट्रैटेजी है। आरा नाम का एक यूट्यूबर है, सेम यही स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, ठीक है। तो भाई स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, काम बस आपको खुद पे करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बट ये पूरा वीडियो देखने के बाद भाई ट्रस्ट मी, आपको स्ट्रैटेजी पे और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत है नहीं। बस आप डिसिप्लिन को संभाल लो, बाकी स्ट्रैटेजी आपका ट्रेडिंग आराम से संभाल लेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।